नाद फकीरी फकीरी फकीरी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण सदा, श्रीदेव चंद्र रसरूप। करहूँ प्रणाम कर जोर के, सुंदर रूप अनूप। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। वृथा का निगमो रे, पामी पदारथ चार। उत्तम मानखो खंड भरतनो, श्रेष्ठ कुली सिरदार। सत बहोरी ने सत ग्रह जो, राख जो रूढ़ी प्रकार। आणी भो में रखे भूलता, पछे सेठ तणो व्यवहार। आइए परम पूज्य प्रातस्मरणीय आचार्य महाराज श्री के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए, सभी आचार्य संतगण महंतगण सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और प्रारंभ करते हैं सत्संग। अरे कहते हैं कि जीव सृष्टि भले भूल जाएं, जगत विलास में भले भले पड़े रहें, हम सब तो परमधाम की आत्माएं हैं। हमें कितना पवित्र होना चाहिए, है ना। हम सब का भीतर का जो आत्मा है, हंस आत्मा, वो तो राज्य से मिलने के लिए व्याकुल हो। जगत के गंदे पदार्थों में, गंदी चीज़ों में रमना ये आपका धर्म नहीं है। श्री जी कहते हैं, जैसे कहा केसरी सिंह के बंधाए। केसरी सिंह कैसे बंधन में पड़ सकता है। तो हम सबको श्री जी ने कहा कि आपको तो धनी मिले हुए हैं। एणी बजारे कूट कपट छल से भेद अपार। यहाँ पर ये छल कपट के अंदर काहे को फंसे हो। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं जो संसार में चारों ओर जो अंधाधुंध कोलाहल मची हुई है सुंदर साथ जी, ऐसे देखा जाए ये जो सुख के पीछे दौड़ जो है, ये राज्य को पाने के लिए ही तो है। लेकिन आदमी नहीं समझ रहा है। जब तक अच्छी तरह माया में व्यक्ति ठोकरें नहीं खाता सुंदर साथ जी, तब तक व्यक्ति नहीं समझता। इसलिए श्री जी ने कहा रास ग्रंथ में, 25 पक्ष ली जो धाम के, जीव होए धनी को प्रकाश जी। इसी प्रकार यहाँ का कहते हैं, सत वस्त कोई देखे नहीं, असत्य सौ प्रकाश है। अपने हृदय में 25 पक्ष सत्य को धारण करो, मूल मिलावा का चितवन करो, स्वरूप चितवन करो। श्री जी कह रहे हैं हमारा मूल मिलावा कैसा है साथियों। चारों ओर 60 मंदिर है और दरवाज़ा 4 है ना, ऐसे शोभित है, और दरवाज़ा एक एक मंदिर का है। आहा, चितवन कीजिए। और 4 और 64 मंदिर, दरवाज़ा समेत 64 मंदिर का चौक, तो एक हार 64 थंबों की है, भीतरी तरफ भी 64 थंबों की हार आई हुई है सुंदर साथ जी। 60 मंदिर 64 थंब। फिर थंब आगे जाएंगे, थंब के आगे तो वहाँ एक चबूतरा कमर भर ऊंचा, वो जो किनार पर कठेड़ा लगा हुआ है सुंदर साथ जी, है ना। और चारों दरवाज़ा छोड़कर वो कठेड़ा लगे हुए हैं, कितना सुंदर चमचमाता हुआ। और चबूतरा के किनार पे सुंदर साथ जी एक हार फिर से 64 थंबों की और एक हार आई हुई है सुंदर साथ जी। इस तरह श्री जी कहते हैं, सत बोहरो, सत्य का चितवन करो। फिर वहाँ से 3 सीढ़ियाँ उतरी है, उसका चितवन करो। पूर्व के जो दरवाजे हैं, वहाँ के दरवाजे के थंब से लेकर दक्षिण के दरवाजे के थंब तक कितने थंब हुए? 16 थंब आए हैं सुंदर साथ जी। और थंबों के बीच में है ना सुंदर साथ जी, ऐसे 15 मेहराब आए हुए हैं। इसी प्रकार इसी युक्ति चारों दरवाजे के खांचों में ऐसे आए हुए हैं सुंदर साथ जी मेहराब। प्यारे सुंदर साथ जी, ये चितवनी है। जो चबूतरा है उसके ऊपर क्या बिछी है? पश्चिमी गिलम, नरम नरम वो पश्चिमी, और वो 1.25 हाथ ऊँची है वो गिलम। वहाँ हम बैठते हैं ना तो वो बैठ जाता है, और हम जैसे ही गिलम से उठते हैं तो खड़ा हो जाता है प्राण। कितना आनंद। ऊपर फिर देखेंगे तो शोभे नूर की झालर, कितना सुंदर अद्भुत।
सुंदर साथ जी इस प्रकार जो 64 थंब है ना, उसमें 64 तकियाँ लगे हुए हैं सुंदर साथ जी। और बीच में सुंदर साथ जी क्या है, धामधनी का सिंहासन है राज श्यामा जी की। फिर उसके कितने पाए हैं, 6 पाए हैं। और उसमें 6 डांडे शोभित है, 6 पाए 6 डांडे हम पूजा में बोलते हैं ना स्वरूप में। और सुंदर साथ जी उसके ऊपर छत्री शोभित है। फिर उसके ऊपर देखेंगे तो 8 कलश शोभायमान है। 6 कलश 6 डांडों के ऊपर है और 2 कलश 2 छत्रियों के ऊपर शोभित है सुंदर साथ जी। चितवन कीजिए, अभी सिंहासन आपके घर में तो इस प्रकार बनाइए। और वो जो नूर की झालर झलक रहा है, आहा हा। फिर छत्री के मध्य में क्या है, नीलवी की पाखड़ी है ना, वो जो उसका कमल लटक रहा है, कितना सुंदर। नीलवी की पंखुड़ियों का कमल याद कीजिए, चिंतन कीजिए, वो छोड़ के इधर आ गए। और उसके आगे एक माणिक भी लटक रहा है, लाल माणिक सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी ऐसे लगते हैं कि 2 फूल राज श्यामा जी के ऊपर ऐसे लगता है कि लटक रहे हैं, छत्री। सुंदर साथ जी सिंहासन के नीचे क्या है, 1 गादी 2 चाकले, ये शोभित है सुंदर साथ जी। और सिंहासन में सुंदर साथ जी 4 और 4 तकिए हैं नंगों से जड़े हुए। और 5 तकिए पशमी एकदम शोभायमान नरम नरम तकिए हैं। और नीचे आगे चौकी है सुंदर साथ जी, नूर की चौकी। और उस सिंहासन में, दिव्य नूर के सिंहासन में हमारे राज श्यामा जी जुगल सरकार विराजमान है। और 4 और गिरदवाए घेर करके 12,000 सखियाँ शोभायमान है। चितवन कीजिए, वो दिव्य नूरी चरणों को हम बैठे बैठे देखकर रसपान कर रहे हैं। पियो अमिरस हक का नज़र। महामती प्राणनाथ जी परिक्रमा ग्रंथ में लिखते हैं, अब या ही रट लगाऊं, ये प्रेम सबों को पिलाऊं, है ना, अब ऐसी छाक छकाऊं, अंग असलू इसक बढ़ाऊं। सुंदर साथ जी महामती कहते हैं कि अब मैं आप सभी के लिए इसी अद्वैत भूमि का अखंड धाम का वर्णन करके आपको सुनाऊंगा। और आप सभी ब्रह्मात्माओं का वो जो अखंड प्रेम है, रस है, उसका रसास्वादन आपको दिलाऊंगा। अब ऐसी छाक छकाऊं का मतलब ये है। तो इस प्रकार प्रेम में आप सभी को मग्न करवाना चाहता हूँ। इसीलिए श्री जी कहते हैं, कोई सत बोहरे, असत्य को ग्रहण करने की लायकात होनी चाहिए आपके अंदर, वो दिव्य प्रेम को ग्रहण करने की योग्यता। श्री जी कहते हैं, रंग करूं विनोद हास, साचा सुख लेऊं देव प्रेम विलास। उस प्रेम विलास, वो जो प्रेम का आनंद है, उसमें मग्न हो जाओ और धनी के साथ दिन प्रतिदिन हास्य विलास करते रहो, वो आनंद में मस्त होते रहो। प्रेम विरह का जो है सच्चा सुख, उसे प्राप्त करते रहो। श्री जी कहते हैं सुंदर साथ जी, परम धाम में तो क्या है, सदा सर्वथा अखंड अनंत है ना, अखंड धन तेने अनंत आयु, वो अखंड आनंद। धाम धनी के जो नित्य सुख, वो जो अनंत सुख हम अपने आत्मा में ग्रहण करें। श्री जी कहते हैं, उस विशाल चौक है, वहाँ पर बिठाए हैं सखियों को और सिराज जी ऊपर बैठे हैं, खेल दिखा रहे हैं मोल मिलाए बैठे। हम सब संसार में सुरता के रूप में आए हैं, जिस प्रकार की खेल की मांग की थी सिराज जी ने उसी प्रकार खेल दिखाया। उनका क्या दोष, हम सभी का मन उन्होंने भ्रमित कर दिया और मूल मिलाव में हम सबको बिठाया और दिखा दिया खेल। उसमें देखिए खिलावत में जो खेल माग्या है शयन, सो दिखाया फिराय के मन। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। हमारे धनी ने स्वयं को भुला दिया। देखिए धनी, खुद को धनी हम भूल बैठे, स्वप्न की भांति संसार दिखा दिया। तो धनी धाम आप विसर्जन, खेल दिखाया जो उत्पन्न। सुंदर साथ जी, धनी ने हम सबको क्यों ये खेल दिखाया? कहते हैं इस जगत में सचेत करने के लिए, और खुद धनी खुद सद्गुरु बन के स्वयं पधारे। सुंदर साथ जी हम सबको सुधि प्रदान कर रहे हैं।
इसलिए धनी कहते हैं इस सपनावत खेल को छोड़ो, वृथा का निगमो रे, इन्हीं दुखों के लिए दौड़ते रहते हो, है ना। श्री जी तो कहते हैं परम धाम के सुखों को तो मैंने आपके चरणों में डाल दिया, आप दुख नहीं छोड़ना चाहते हो, सुख को ग्रहण करो ना, दुख को छोड़ो ना। क्या इसी तरह विमुख रहेंगे आप संसार में परम धाम से, धनी से? सुंदर साथ जी, श्री जी कहते हैं जागृत हो जाओ अज्ञानमय निंद्रा से, वृथा का निगमो रे, ऐसे व्यर्थ अपने जीवन को बर्बाद मत करो और मूल मिलावा का चितवन करो। वहाँ हम सब मिलकर वहाँ बैठे हैं अभी भी, उसे याद कीजिए, धनी को याद करो। याद करो वतन सोई और न जाने तुम बिना कोई। धनी को याद करो, धाम को याद करो, तुम्हारे बिना सुंदर साथ जी कोई इस बात को जान नहीं सकता। याद करो सोई साइत, ये जो पैठ के माग्या जित। मूल मिला में बैठ करके सुंदर साथ जी हम सब ने खेल देखने की जो मांग की थी, उस घड़ी को आप यहाँ संसार में याद करो, बस काम हो गया आपका। श्याम श्यामा जी साथ शोभित, क्यों न देखो अंतर्गत। वहाँ पर कौन है? श्याम श्यामा जी है, सिंहासन में सखियाँ शोभायमान है, उसे चिंतन करो। पिछला 4 घड़ी जब, ऐसा लिखा है, ये सोई घड़ी है अब। हम आए थे 4:30 बजे परमधाम से, वही घड़ी है अभी। सखियाँ शोभायमान है, श्याम श्यामा जी सिंहासन में शोभायमान है मूल मिलाव में। इस दृश्य को सुंदर साथ जी बार बार चितवन कीजिए, कितना सरल साधन है। प्राणनाथ जी कहते हैं आप सभी अंतरात्मा में देखो, क्यों नहीं देखते हो? क्यों व्यर्थ जीवन बिता रहे हो? जब हमने खेल मांगा था उस समय 4 घड़ी दिन शेष था सुंदर साथ जी, और अब भी वही घड़ी है, क्यों नहीं समझ रहे हो? कहाँ दूर हैं हम? सोई घड़ी है अब्बा। प्यारे सुंदर साथ जी, इसलिए कहते हैं कि नींद को त्याग दो, माया को त्याग दो, सत बोहरी ने सत ग्रह जो रागजो रूढ़ी प्रकार। वो धनी का स्वरूप है ना, वो धनी को स्वरूप श्री श्यामा जी रूप अनूप, इस भाव को धारण करो, है ना। याद करो धनी को स्वरूप। अंत में यही कहूँगा, याद करो धनी को स्वरूप, याद करो धनी को स्वरूप, याद करो धनी को स्वरूप। श्री श्यामा जी रूप अनूप, चौपाई दिए हैं ऐसे सुंदर सुंदर, हैं? श्री श्यामा जी रूप अनूप। बस उस अलौकिक स्वरूप का, उस अलौकिक प्रेम का स्मरण करो। हम वहाँ परस्पर क्या करते थे, उस अलौकिक वार्तालाप को, प्रेम को, राज श्यामा जी को, उस स्वरूप को, है ना, उस प्रेम रसमय स्वरूप को आप हृदयंगम करो, हृदय में उतारो। इस तरह प्यारे सुंदर साजी श्री जी कहते हैं आप धनी को, इस तारतम ज्ञान की ज्योति से धनी को याद करो और अंतर आत्मा को आलोकित करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बस।